गोपाष्टमी है आज। पहले प्राचीन काल में संध्या को जब गैया चर के लौटती थी तब उसका आतिथ्य करके फिर भोजन किया जाता। उसका पूजन करना, उसका आतिथ्य करना, कुछ कदम उसके पीछे चलना, गोपालों को वस्त्र का दान देना, खुर की मिट्टी माथे पर लगाना सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसकी परिक्रमा करना 3 या 7 परिक्रमा करने के बाद वो ग्रास खिलाना, उसके बाद ही भोजन किया जाता था। प्राचीन काल में संध्या के समय जब गैया चर के लौटती थी तब। उसके बाद समय घटकर 12 बजे का हो गया। 12 बजे तक तो सभी को निर्जला व्रत रखना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन जो अपना कल्याण और ऐश्वर्य सुख समृद्धि चाहते हैं उन लोगों को 12 बजे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और आजकल लोग भूखा नहीं रह सकते, इसीलिए सुबह फटाफट 7 बजे 8 बजे 9 बजे जिसको जैसे आए वैसे पूजा करके लोग खाना खा लेते हैं। प्राचीन काल में गौ उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। आपको नाथ द्वारा तो पता ही होगा। नाथ द्वारा उदयपुर के पास लगभग 40 किलोमीटर दूर। पहले वो मूर्ति भगवान की गोवर्धनधारी नाथ द्वारा मेवाड़ में नहीं थे। औरंगजेब के काल में 1728 में गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण मेवाड़ में स्थित हो गए, जिसका नाम नाथ द्वारा पड़ा। और उसी शहर के 3 किलोमीटर पास में नाथुवास करके एक जगह है जहां पर कई गाय आज भी निवास करती है और उनकी गौशाला है। गोपाष्टमी अर्थात कार्तिक मास की अष्टमी को वहां पर आज के दिन पर मेला लगता है। बड़ी दूर दूर से सारे स्त्री पुरुष आके इस मेले में हिस्सा लेते हैं। कपासिया, जौ, घी, गुड़ आदि डालकर वो लड्डू खिलाया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। आज भी बढ़ चढ़कर उस मेले में लोग हिस्सा लेते देखे पाए जाते थे कुछ वर्ष पहले। अब उसका शायद तादाद कम हो गई हो, जनरेशन नया आ रहा है, उन्हें गौ की महिमा का पता नहीं है, इसीलिए बेचारे उस गाय का लाभ नहीं ले पाते। वरना जो व्यक्ति अपना आर्थिक उन्नति चाहता हो, जिसे आध्यात्मिक विकास चाहिए, जिसे ऐश्वर्य और धन सौभाग्य की वृद्धि चाहिए, उसे गायों से नाता जरूर जोड़ना चाहिए। परिक्रमा करने के बाद वो लोगों का रिवाज है, वो मानते हैं कि गाय को चंदन या कुमकुम का तिलक करके गाय के पेट से नीचे से निकलना चाहिए। वो गाय लात तो मारती है, कोई कोई एकदम ऐसी होती है तो पूछो मत कुछ। गाय तो पूजन करने जाओ और सींग मार के आधे पाप तो यूं ही काट देती है। तो वहां आज भी लोग गाय के पेट से निकलते हैं और वो मानते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार से ज्यादा बार हम निकलते उतने हमारे पाप गाय की औरा में आने से नष्ट होते हैं। ऐसा उनका मानना गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है। यूं ही भगवान कृष्ण नंगे पैर गायों के पीछे नहीं चला करते थे। कुछ कदम नंगे पांव गाय के पीछे पीछे चलना चाहिए। साथ में पूजन की विधि में गाय की पूंछ को अपने सिर से 3 बार घुमा के झटकना चाहिए अपने सीधे हाथ पे 3 बार या 7 बार। इससे ग्रह बाधा, पीड़ा, रोग, कष्ट या कोई ऐसा प्रयोग किसी ने किया हो, नजर लगना, और छोटे बच्चों को तो खास कारगर है कि गाय की पूंछ घुमा के अगर 7 बार गाय को रोटी, उसके हाथ से रोटी, गुड़ और दाल खिलाई जाए तो बच्चों की सुरक्षा बहुत अच्छे से होती है। बुंदेलखंड में आज भी गोचारण उत्सव होता है। कार्तिक शुक्ल देव उठी एकादशी को सभी गायों का जुलूस निकलता है। वहां गाय सज धज कर निकलती है जैसे दुल्हन निकली हो। सब गायों को ऐसा सजा के धजा के निकालते, गोपालक हाथ में मोरपंख रखते। आज के दिन
कोई भी ग्वाला या गोपालक गायों को डंडे से नहीं हटाता, मोर पंख से उसे चलाता है। सुबह से लेकर मौन व्रत रखते हैं। निर्जला व्रत करना, मौन रखना और हाथ में बांसुरी लेकर चलना आज की गोपाष्टमी का विधान माना जाता है। गांव के कुछ लोग आज के दिन पर हरे भरे खेतों को खुला छोड़ देते, गायों को चरने के लिए। कहा जाता है कि आज जो गायें जिसके हाथ से गौग्रास खा ले या जो अपने खेतों को खुला छोड़ देते हैं गायों के लिए, जितना चारा आज गायें खाती है उतने ही वर्ष उन्हें स्वर्ग में निवास मिलता है और उतना ही उसका पुण्य बढ़ता है। अपनी आय का कुछ हिस्सा आज के दिन पे गांव के लोग गायों के निमित्त दान भी किया करते थे। प्राचीन काल में लोग गाते थे, गाते गाते चलते थे, कार्तिक मास है धर्म का मास, कार्तिक मास है धर्म का मास, दिया जरे सारी रात, दिया जरे सारी रात, कोई जरे तुलसी के घर, मतलब तुलसी के पेड़ के आगे, के पंडन चौपाल, कार्तिक मास है धर्म का मास। ये बुंदेलखंड में आज भी रिवाज है कि इस प्रकार के गीत गाया करते। चलो सखी वहां चले, चलो सखी वहां चले, जहां बसे ब्रजराज, दधी बचे दर्शन करे। दही बच गई है, बेचते बेचते दही बच गई है, तो चलो दर्शन करके आए। एक पंथ दो काज, जो दही बची है उसको बेच कर भी आएंगे और दर्शन भी करते आएंगे, थोड़ी लीला भी देखेंगे और थोड़ी लीला सुनकर भी आएंगे। कार्तिक मास है धर्म का मास, चलो री सखी वहां चले, जहां बसे ब्रजराज। तो ये कार्तिक महीना पुण्यदायी मास माना जाता है। इसी में गौग्रास खिलाने का विधान भी है, इसीलिए शायद कार्तिक मास में गोपाष्टमी का पढ़ना भी बहुत स्वाभाविक है।